हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अजय स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएससी नेट 2026 के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी, जिसमें आज चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। चलिए, इस चैप्टर को आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं। जैसा कि हमने कहा था, जीरो टू हीरो सीरीज में हम एक चैप्टर को एक क्लास में ख़त्म करेंगे, तो फॉलो करते रहिए अजय स्टडी जोन के स्पेशल सीरीज जीरो टू हीरो सीरीज़ को, और अपनी तैयारी को, नर्सिंग एप्टीट्यूड की तैयारी को बेहतर बनाएं, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद तरीके से जारी रखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही हेडिंग आपके सामने दोस्तों, हेडिंग कह रहा है न्यूट्रिशन, पोषण। देखिए क्या है, तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन प्राप्त करता है। क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है, और उसका उपयोग ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए, वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए, मरम्मत के लिए, ठीक है, यानी आपके शरीर में कोई टूट फूट हो जाती है, आपको घाव लग जाता है, ठीक है, तो उस जगह की मरम्मत के लिए और शरीर के रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए क्या करना होता है? ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पोषण कुछ और नहीं है, जो भी आप खाना खाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, उस खाने का, उस भोजन का शरीर आपका जो है वो कैसे उसको उपयोग में लाता है, क्या क्या काम करता है, वही क्या है? न्यूट्रिशन है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली हेडिंग है दोस्तों स्वास्थ्य। देखिए स्वास्थ्य क्या है, जैसे कि पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया भी है कि WHO ने एक परिभाषा दिया स्वास्थ्य का। उसने कहा कि केवल रोग की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कल्याण ही क्या है? अवस्था है। यही क्या है? स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य होने के लिए आपको क्या चाहिए? स्वस्थ होने के लिए क्या चाहिए? आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से हर तरह से क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली हेडिंग है दोस्तों कि पोषण और स्वास्थ्य में देखिए संबंध क्या है। देखिए, जो पोषण होता है वो गुड हेल्थ के लिए होता है, न्यूट्रिशन जो है वो गुड हेल्थ के लिए है, ठीक है। और पुअर न्यूट्रिशन क्या करेगा? वो डिजीज क्या करेगा? डिजीज को उत्पन्न करेगा, ठीक है। अच्छा पोषण अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और खराब पोषण क्या करेगा? कुपोषण देगा और रोग करेगा, कमजोरी करेगा आपको, ठीक है। अगली हेडिंग है दोस्तों आपके सामने कि कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। जो आपके पोषण में कुछ घटक होते हैं, ठीक है, उन घटकों के बारे में ये पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन में जो पोषक तत्व में होते हैं, देखिए न्यूट्रिशन है क्या, तो मानव शरीर के लिए 7 मुख्य पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, जो शरीर की वृद्धि और ऊर्जा और स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं। आप जो भी खाना खाते हैं उससे आपकी जो शरीर है, आपकी बॉडी है, वो किस तरह से उसको उपयोग में लाती है, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ पर उपयोग होती है, कौन सा पोषक तत्व तो कहाँ पर यूज होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला ही हेडिंग है दोस्तों आपके सामने कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो मुख्य स्रोत है किसका? ऊर्जा का। क्या है? वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है। और ये पाया कहाँ जाता है? तो सीरियल्स यानी अनाजों में, जैसे राइस में, व्हीट में, शुगर में, ठीक है। और अगर हम इसकी इम्पोर्टेंट बात करें, ठीक है, वन लाइनर बात करें, थ्योरी जो हम बना रहे हैं इसमें हम इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। आप इसे लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों प्रोटीन। अगला पॉइंट है प्रोटीन। देखिए प्रोटीन जो होता है इसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। तो शरीर का निर्माण करने वाला इसे भोजन कहा जाता है या फिर खाद्य पदार्थ कहा जाता है। यदि मैं इसकी ट्रिक की बात करूं तो आपने उन व्यक्तियों को जरूर देखा होगा जो कि जिम में जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो प्रोटीन लेते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन लेते हैं। तो आप प्रोटीन याद रखिएगा, बॉडी को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है, नई कोशिकाओं को बनाने के लिए, नए ऊतकों को बनाने के लिए किसका ज़रूरत होता है? तो वो होता है प्रोटीन का, ठीक है।
तो ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है, आपके शरीर की वृद्धि हो, यानी आपकी लंबाई में चौड़ाई में वृद्धि हो, ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो प्रोटीन चाहिए। और आपके शरीर का रिपेयर होना ज़रूरी है, ठीक है। मान लीजिए आपको कहीं चोट लग जाता है, वहाँ पे आपको घाव लगता है, तो वहाँ की कोशिकाएं जो होती हैं, मान लीजिए आपका हाथ है, अगर इतना दूर में आपको चोट लगता है तो यहाँ की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर गड्ढा नहीं रहना चाहिए ना, इसको भर जाना चाहिए। इसके लिए क्या काम करेगा, आप प्रोटीन लेंगे, क्या लेंगे, प्रोटीन लेंगे। और प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ की कोशिकाओं को धीरे धीरे करके भर देगा, ठीक है। फिर आप क्या हो जाएंगे, पहले जैसे स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोटीन क्या काम करता है, प्रोटीन काम करता है बॉडी को बिल्ड करने का, शरीर को बनाने का, ग्रोथ करने का और रिपेयर करने का, ठीक है। तो ये मिलता कहाँ है, तो ये मीट में, मांस में मिलेगा, एग्स अंडों में मिलेगा, पल्स दालों और दूध में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंट बात हम करें तो अगर एक लाइन में हम बात करें इसकी, तो प्रोटीन्स हेल्प्स इन बॉडी ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। प्रोटीन क्या करता है, बॉडी को ग्रोथ करने में और टिश्यू को रिपेयर करने में हमारी हेल्प करता है। उसी तरीके से अगला पॉइंट है हमारा फैट यानी कि वसा। देखिए वसा भी है एनर्जी देने वाला फूड, क्या है, ये भी एनर्जी देगा, ठीक है, ऊर्जा देगा। देखिए दो फूड, ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये जो दो पोषक तत्व हैं ये ऊर्जा देते हैं, क्या देते हैं, ये ऊर्जा देने वाले हैं, ठीक है। अच्छा अब आइए कौन कैसे ऊर्जा देगा, कौन ज़्यादा ऊर्जा देगा, कौन जल्दी ऊर्जा देगा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है कि एनर्जी स्टोर्स एंड इंसुलेशन, ठीक है, एनर्जी को स्टोर करने वाला काम करेगा और इंसुलेशन का काम करेगा, ठीक है। तो इंसुलिन बनाने का काम करता है, ठीक है। तो अच्छा इंसुलिन की जब बात आती है, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन की बात होगी दोस्तों, माफ कीजिएगा, इंसुलिन की जब बात होगी तो ये पूछेगा कि ये उत्पन्न कहाँ पर होता है, ठीक है। तो आप कहिएगा पेनक्रियाज यानी अग्नाशय, क्या, अग्नाशय से संबंध है इंसुलिन का, ठीक है, अग्नाशय से संबंध है, ठीक है। अच्छा जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, तब आपको हो जाता है मधुमेह। मधुमेह यानी डायबिटीज आपने सुना होगा, ठीक है। जब मधुमेह की कमी हो जाती, मधुमेह हो जाता है कब, जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है और इसकी कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन का इंजेक्शन आपको लगाया जाएगा, ठीक है। तो आइए लौट चलें अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक था हमारा वसा, ठीक है, ये भी क्या करेगा, एनर्जी देने का काम करेगा, ठीक है, एनर्जी स्टोर करेगा और इंसुलेशन करेगा। अच्छा तो ये पाया कहाँ जाएगा, तो फाउंड इन, ये पाया जाएगा ऑयल में, बटर में और नट्स में, ठीक है, घी तेल जैसी चीज़ों में पाया जाता है वसा, ठीक है। अगर इसकी हम इम्पोर्टेंट बात करें, वन लाइनर बात करें, ठीक है, तो कह रहा है कि फैट प्रोवाइड्स कंसनट्रेटेड एनर्जी एंड हेल्प्स इन बॉडी इंसुलेशन, ठीक है। आप कंसनट्रेटेड एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन, ये फैट करेगा, ठीक है, लिपिड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला दोस्तों विटामिन्स, ठीक है। अभी हम फिर से दोस्तों इन पोषक तत्वों के बारे में फिर से पढ़ेंगे, जब हम इनको मैक्रो और माइक्रो में डिवाइड करेंगे तो पुनः हम इनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला है विटामिन्स। तो देखिए विटामिन जो होते हैं वो बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करते हैं, संचालित करने का काम करते हैं, ठीक है, बॉडी फंक्शन रेगुलेट करने का काम करते हैं। और ये पाया कहा जाता है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और राइस में क्या करेंगे, पाए जाएंगे, पाए जाते हैं, ठीक है। अगर इसकी हम इम्पोर्टेंट बात करें, वन लाइनर की बात करें, ठीक है, तो अगर एक लाइन में कहें तो विटामिन हेल्प्स इन नॉर्मल बॉडी फंक्शन एंड प्रिवेंट डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है, आपको रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, ठीक है। अगली बात हम मिनरल्स की करें
तो बोन्स, टीथ, नर्व फंक्शंस, ठीक है, क्या रेगुलेट करेगा? बोन, टीथ और नर्व फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करेगा, संचालित करने का काम करेगा, ठीक है। और ये पाया कहाँ जाएगा? तो कैल्शियम में, आयरन में और आयोडीन में पाया जाता है। अगर हम एक लाइन में इसकी बात कहें, ठीक है, तो मिनरल्स मेंटेन्स बॉडी स्ट्रक्चर एंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। आपकी जो मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, उपापचय दर होती है, इसको रेगुलेट करने का काम, संचालित करने का काम कौन करता है? वो मिनरल करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, अगला कह रहा है दोस्तों पानी के बारे में, ठीक है, वाटर आप जानते ही हैं। देखिए पानी क्या काम करेगा, आपने जो भी खाया है, ठीक है, आपने जो भी खाया है उसको डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्प्शन में काम करेगा, ठीक है। पहले तो उसको डाइजेशन करने में मदद करेगा, फिर उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा, फिर जो वेस्ट आपके खाने के बाद बच जाता है जो आपके काम का नहीं है उसको बाहर निकालने के लिए भी काम करेगा, ठीक है। और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करेगा, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन और एक्सक्रीशन में क्या करेगा? मदद करेगा, ठीक है, हेल्प करेगा। अगर एक लाइन में कहें तो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जीवन के लिए ज़रूरी है, जैसे पाचन, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, तापमान को बनाए रखने के लिए क्या करता है? मदद करता है। अगली बात करें हम रफेज फाइबर की, ठीक है, कच्चे फाइबर की अगर हम बात करें तो ये मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है, बाउल मूवमेंट में मदद करेगा। जैसे ये पाया कहाँ जाएगा? तो ये वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में और सभी अनाजों में पाया जाएगा। कहाँ पर? अनाजों में, ठीक है। आप चना खाइए, उसमें पाया जाएगा, ठीक है। अगर एक लाइन में कहें तो फाइबर हेल्प इन डाइजेशन एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन को क्या कहते हैं? अपच टाइप का चीज़ होता है दोस्तों, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, अपच, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये एनर्जी देने का काम करेगा, ठीक है। फिर से इसके बारे में पढ़ते हैं अगर, तो फंक्शन क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी का मेन सोर्स है। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 किलो कैलोरी क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यदि बात करें हम कार्बोहाइड्रेट के सोर्स की, ठीक है, तो चावल, गेहूं, आलू, शक्कर, इन सब चीज़ों में क्या मिलता है? हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। अगर डिफिशियंसी की बात, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, ठीक है। अगर आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आप कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। आप फटीग हो जाएंगे, ठीक है, आपको फटीग होने लगेगा, ठीक है, और क्योसिस होने लगेगा, ठीक है। मतलब ये कि आपके अंदर ऊर्जा की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊर्जा की कमी, ठीक है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा दोस्तों प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के बारे में अगर फिर से पढ़ें तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। क्या है? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट या फिर बॉडी बिल्डिंग फूड है। क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग क्या है? फूड है, बॉडी को बनाने का काम करेगा। अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो ग्रोथ एंड रिपेयर टिश्यू, ठीक है। ये क्या काम करेगा? वृद्धि में और ऊतकों के
मरम्मत में, ऊतकों की मरम्मत में क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा। अगली बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम और हार्मोन्स, ठीक है। एंजाइम और हार्मोन्स को बनाता है, क्या करता है, बनाता है। एंजाइम और हार्मोन्स को बनाता है। अगर वही बात हम इसके सोर्स की करें तो ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है, इसके स्रोतों की बात करें तो अंडा से, दूध से, दाल से, मांस से और सोयाबीन से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन की बात करें तो ये सोयाबीन में होता है, क्या होता है, सर्वाधिक प्रोटीन होता है, सर्वाधिक प्रोटीन, ठीक है। अगर डिफिशियंसी की बात करें, डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाए हमारे अंदर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमें क्वाशियोरकर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वाशियोरकर, ठीक है। क्वाशियोरकर क्या है, ये एक प्रकार का रोग है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, मेरस्मस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरस्मस, ठीक है। ये क्या है, रोग है, ठीक है। कब होते हैं, जब प्रोटीन की कमी हो जाती है, ठीक है, क्वाशियोरकर और मेरस्मस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है दोस्तों फैट यानी वसा। इसके बारे में यदि फिर से पढ़ें तो फंक्शन यानी कि कार्य क्या है, वसा का कार्य क्या है, तो कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। यदि 1 ग्राम फैट की बात करें तो 9 किलो कैलोरी में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। और हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। अच्छा, कहेगा फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो लिख लीजिएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के क्या है, ये है फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील क्या है, विटामिन है, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। अगर पूछ ले आपसे कि जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है, तो बचे हुए बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी क्या है, ये जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील। इसको कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 विटामिन है हमारे पास, 2 तरीके के विटामिन है, मतलब ए, डी, ई के जो वसा में घुलनशील है और विटामिन बी एंड सी क्या है, जल में घुलनशील है, ठीक है। अगर बात इसके सोर्स की करें, स्रोत की करें, तो आपको घी से, मक्खन से, तेल से, ठीक है, जितनी भी तेली चीज़ें हैं, ऑयली चीज़ें हैं, उन सबसे हमें फैट मिलता है, लिपिड मिलता है, ठीक है। अगर डिफिशियंसी की बात करें, इसकी कमी अगर हो जाए हमारे अंदर तो क्या होगा, हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी, सूखी त्वचा, ठीक है, सूखी त्वचा, सूखी त्वचा। इसके बाद फिर फटीग होने लगेगा, क्या हो जाएगा, फटीग हो जाएगा। फटीग का मतलब होता है दोस्तों थकान से मतलब होता है इसका, किससे, थकान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है दोस्तों पॉइंट विटामिन के बारे में, ठीक है। विटामिन तो देखिए, विटामिन आपको मैंने 2 तरीके बताया पहले से ही कि फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन ए, डी, ई एंड के क्या है, ये है फैट सोल्यूबल, क्या है, फैट सोल्यूबल है, ठीक है। अब वहीं बात हम करें वाटर सोल्यूबल विटामिन की, ठीक है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी क्या है, ये है वाटर सोल्यूबल, ठीक है। अच्छा, बात यदि करें हम तो फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है, स्टोर इन बॉडी, ठीक है, यानी शरीर में इनका संग्रहण होता है, ठीक है। अच्छा, अगर बात वाटर सोल्यूबल विटामिन की करें तो ये शरीर में स्टोर नहीं होते हैं, ठीक है, बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
अगला पॉइंट है दोस्तों विटामिन ए के बारे में, ठीक है। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। यदि बात हम विटामिन ए के फंक्शन यानी कार्य की करें तो विटामिन ए पूछता है दोस्तों बार बार एग्जाम में कि विटामिन ए का रिलेशन किससे, संबंध किससे है। तो याद रखिएगा विटामिन ए का संबंध दृष्टि से है, हेल्दी स्किन से है, ठीक है। यदि इसकी डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए तो क्या होगा, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। आपको रात्रि में आपकी दृष्टि धुंधली हो जाती है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, याद रखेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, कहाँ पर? सीनेट एग्जाम में, ठीक है। अगला पॉइंट है इसके सोर्स के बारे में कह रहा है। तो आपको पता है कैरेट यानी गाजर, मिल्क यानी दूध और ग्रीन वेजिटेबल्स क्या हैं? इसके स्रोत हैं, ठीक है। अगर एक लाइन में हम बात करें तो विटामिन ए इज़ इसेंशियल फॉर विजन एंड हेल्दी स्किन, ठीक है। और डिफिशियंसी कॉजेज, डिफिशियंसी क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है विटामिन डी के बारे में, ठीक है। पहले हम फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो विटामिन डी की यदि बात करें तो इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, उसके कार्य क्या हैं। तो जो विटामिन डी होता है, ठीक है, वो मेनली हमारी बोन्स और टीथ को करेगा स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेगा, मदद करेगा उनको मजबूत बनाने में। तो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का काम होता है उसका। अच्छा, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ मुलायम हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रिकेटस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिकेटस, ठीक है, रिकेट्स हो जाएगा। इसके बाद ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ठीक है, जिसको एडल्ट्स में होता है, ठीक है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। इसके स्रोत की बात करें दोस्तों तो ये सनलाइट में मिलेगा और मिल्क में मिलेगा, ठीक है। और इसे कहते हैं गरीबों का विटामिन। क्या कहते हैं? गरीबों का विटामिन, ठीक है, गरीबों का विटामिन, ठीक है। विटामिन डी कहाँ मिलेगा? सूर्य की रोशनी में मिलता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप धूप में बैठें और फ्री के विटामिन को ग्रहण करें और अपनी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाएं, ठीक है। यदि एक लाइन में हम बात करें, वन लाइनर की, तो विटामिन डी इज़ एसेंशियल फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, ठीक है। क्या करेगा? दांत और हड्डी को बनाएगा, दांत व हड्डी का, दांत व हड्डी का निर्माण करेगा, ठीक है। और अब क्या करेगा? डिफिशियंसी कॉजेज रिकेटस एंड ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। तो कौन सा? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नाम का क्या हो जाता है? रोग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों विटामिन सी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में, ठीक है। कौन सा विटामिन? तो वाटर सोल्यूबल, ठीक है। वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है विटामिन सी, ठीक है, इसके फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? तो वाउंड हेलिंग, ठीक है। वाउंड का मतलब होता है दोस्तों घाव। क्या होता है? घाव। और इम्यूनिटी को बढ़ाना होता है, ठीक है। यानी खट्टे जो फल होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या काम करेगा? तो घाव को भरने का काम करेगा और आपकी इम्यूनिटी मजबूत करेगा, ठीक है। अगर इसकी डिफिशियंसी की बात करें, ठीक है, तो इससे स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है
और स्कर्वी में मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है, ब्लडिंग होने लगती है, ब्लीडिंग, ठीक है, और आपको कमजोरी हो जाएगी, ठीक है। इसके सोर्स की बात करें तो सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फलों में। कहाँ पर? खट्टे फलों में, खट्टे फल, ठीक है। जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, आंवला है, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप खाइए और विटामिन सी को ग्रहण कीजिए। तो नींबू और संतरा, ठीक है। और यदि इसके हम वन लाइनर थ्योरी की बात करें, ठीक है, यदि एक लाइन में हम विटामिन सी को समझना चाहें तो हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग, ठीक है, घाव भरने में मदद करेगा, घाव भरने में मदद करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर इम्यूनिटी तथा प्रतिरक्षा में, और डिफिशियंसी कॉज क्या करती है? स्कर्वी हो जाता है, ठीक है, कमी से स्कर्वी रोग हो जाएगा, स्कर्वी रोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों मिनरल्स के बारे में है, ठीक है। देखिए जो मिनरल्स में पहला ही मिनरल हमारा है, ठीक है, वो है कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम, ठीक है। यदि बात कैल्शियम की करें और इसके कार्य की हो यदि हम बात करें तो बोन और टीथ फॉर्मेशन, ठीक है, क्या करेगा? बोन और टीथ फॉर्मेशन यानी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाएगा, ठीक है। क्या करना होता है? बनाना। डिफिशियंसी मतलब उसकी कमी को देखें तो बोन्स वीक हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा? ओस्टोपोरोसिस हो जाता है। क्या होता है? ओस्टोपोरोसिस, ठीक है। ओस्टोपोरोसिस का मतलब होता है दोस्तों हड्डियों का क्षरण। क्या? हड्डियों का क्षरण। क्षरण का मतलब होता है कमज़ोर होना। क्या है ना? कमज़ोर, ठीक। यदि इसकी बात हम स्रोत की करें तो मिल्क में यानी दूध में, चीज़ में, और लीफी वेजिटेबल्स यानी जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ठीक है, उनमें क्या पाया जाएगा? हमें कैल्शियम देखने को मिलता है। यदि बात हम एक लाइन में इस खनिज की करें, मिनरल की करें, तो कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स टीथ, डिफिशियंसी लीड्स टू वीक बोन, ठीक है। यानी कैल्शियम किससे? हड्डियों से संबंधित है। हड्डी से क्या है? संबंधित है। बोन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आयरन के बारे में, ठीक है। देखिए जो आयरन है ये वो फीमेल में बहुत ज़रूरी होता है। फीमेल में क्योंकि आयरन की मात्रा कम होती है और पुरुषों में ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका अगर यदि हम फंक्शन देखें तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? हीमोग्लोबिन को बनाना काम करेगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन को बनाता है। और इसकी कमी से एनीमिया यानी रक्ताल्पता, ठीक है, थकान व कमजोरी। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। क्या? खून की कमी होती है, ठीक है, खून की कमी हो जाती है। और यदि बात हम इसके सोर्स की करें तो स्पेंज यानी पालक, लीवर यानी जो जिगर होता है, और रेड मीट, ठीक है, लाल मांस, ठीक है, इससे क्या मिलते हैं? आपको आयरन मिलता है, ठीक है। यदि बात हम एक लाइन में इस मिनरल की करें तो आयरन इज नीडेड फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, डिफिशियंसी कॉजेज एनीमिया, ठीक है। आपको दो ही पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन का निर्माण, हीमोग्लोबिन
का निर्माण और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कमी से, इसकी कमी से क्या हो जाएगा, तो इसकी कमी से हो जाता है एनीमिया, एनीमिया रोग, ठीक है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना, ठीक है, खून की कमी, ठीक है, जिसे रक्ताल्पता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्ताल्पता, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आयोडीन के बारे में, ठीक है। आपने नमक खाया होगा, ठीक है, उसमें क्या मिलेगा आपको, आयोडीन मिलेगा। यदि आप आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसकी फंक्शन, ठीक है। यदि बात इसके फंक्शन की करें तो थायराइड हार्मोन सिंथेसिस करता है, ठीक है, यानी थायराइड हार्मोन को बनाता है। किसको बनाएगा, थायराइड के हार्मोनों को बनाएगा। इसकी बात कमी की करें तो इसकी कमी से गोइटर नाम का रोग हो जाता है। क्या होता है, गोइटर नाम का रोग हो जाता है, यानी थायराइड की ग्रंथि हमारी बढ़ जाती है। यहाँ गले के पास, ठीक है, एक थायराइड ग्रंथि होती है हमारी, जो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी बात स्रोत की करें तो आयोडीन, आयोडीनाइज जो सॉल्ट होता है, यानी जो आयोडीन युक्त नमक होता है, ठीक है, और सी फूड यानी जो भोजन समुद्र से प्राप्त होते हैं, ठीक है, इनकी बात कर रहा है। इनसे क्या मिलता है हमें आयोडीन मिलता है, ठीक है। यदि एक लाइन में इस बात को समझना चाहें तो आयोडीन इज इसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन, ठीक है। पहला पॉइंट मिला कि ये थायराइड हार्मोन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। थायराइड हार्मोन बनाएगा, थायराइड हार्मोन बनाता है, ठीक है। अगला पॉइंट हमें क्या मिला कि इसकी डिफिशियंसी से गोइटर हो जाता है। इसकी कमी से, यदि इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, गोइटर यानी घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा हो। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों जल के बारे में, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है, तो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को बनाए रखता है, और डाइजेशन में हेल्प करेगा, पाचन में मदद करेगा, रिमूव वेस्ट, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से निकालने में हेल्प करता है। और क्या करेगा, इसकी जो अगर हम बात एक लाइन में करें तो वाटर मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, शरीर का तापमान, शरीर तापमान, ठीक है, क्या करेगा, स्थिर करेगा, और डाइजेशन एंड रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम बॉडी, ठीक है। और क्या करेगा, शरीर से अपशिष्ट को निकालेगा, ठीक है, अपशिष्ट का उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा, उत्सर्जन, ठीक है, शरीर से अपशिष्टों का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, ठीक है। यदि बात हम नेक्स्ट पॉइंट की करें तो डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है, दैनिक आवश्यकता, तो 2 से 3 लीटर हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, जल पीना चाहिए, जल पीना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा ही आप पी सके तो अच्छी बात होती है, कम से कम पीना चाहिए, ठीक है। कम से कम कितना, 2 से 3 लीटर, आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लीटर ज़रूर पिए, ठीक है। यदि बात रिक्वायरमेंट की करें तो रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन एज, ठीक है, एक्टिविटी, क्लाइमेट एंड हेल्थ इशू। अच्छा,
रिक्वायरमेंट मतलब होता है आवश्यकता, ठीक है। तो जल की जो आवश्यकता है वो अलग अलग एज में अलग अलग एक्टिविटी यानी कार्यों के कारण, अलग अलग क्लाइमेट के कारण, ठीक है, यानी आपके यहाँ के जलवायु के कारण और आपकी हेल्थ इशू जो है, हेल्थ की जो स्टेटस है उसके कारण आपको अलग अलग जल की मात्राओं की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि एन एडल्ट रिक्वायर्स 2 से 3 लीटर ऑफ वाटर डेली फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शन, ठीक है, यानी प्रॉपर बॉडी फंक्शन के लिए आपको 2 से 3 लीटर जल जरूर पीना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों फेज के बारे में, ठीक है, यानी रेशो के बारे में कह रहा है। ठीक है, फाइबर रेशे के बारे में, ठीक है। इसके जो फंक्शन है तो ये कब्ज को रोकेगा, किसको बनाएगा, कब्ज को रोकेगा और पाचन को सुधारता है और आंतों की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक है। इम्प्रूव डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन को बढ़ा देने में हेल्प करता है। अच्छा, तो ये पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है, पाए कहाँ जाएंगे, तो ये पाए जाएंगे फलों में, ठीक है, जैसे एप्पल में, बनाना में, ऑरेंज में, वेजिटेबल जैसे कैरेट, स्पिंच और कैबेज, ठीक है, और सभी अनाजों में, ठीक है, जैसे वीट, गेहूँ है, ठीक है, ओट्स है, इसके बाद फिर ब्राउन राइस है। और फाइबर जो है कहाँ से मिलता है, हमें फलों से मिलता है, ठीक है, और वेजिटेबल और सभी अनाजों से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला जो है संतुलित आहार के बारे में पूछ रहा है, बैलेंस्ड डाइट के बारे में पूछ रहा है। तो बैलेंस्ड डाइट दोस्तों, संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व क्या करते हैं, उचित मात्रा में उपस्थित हों, ठीक है, यानी आप जो भी भोजन लें उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट्स भी हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, वाटर भी हो और फाइबर भी हो, ये सारे जिसमें होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, वो होता है आपका संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं उसके बारे में। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, अगर बैलेंस डाइट आपको नहीं मिलता है तो आपको कुपोषण हो सकता है। क्या हो सकता है, कुपोषण, ठीक है, जिसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। आपने अपने आसपास, ठीक है, अभी तो बहुत कम देखने को मिलता है, यदि आज से आप 10 साल 5 साल पहले की बात करें तो आपको काफ़ी हद तक देखने को मिलता था माल न्यूट्रिशन, ठीक है। और यदि और पहले की बात करें तो बहुत ज़्यादा था। इधर 10-5 साल से इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, ठीक है। तो पहले लोगों को बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन होता था, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, ठीक है, लोग बिना खाए क्या होते थे, कमज़ोर पड़ जाते थे। तो देखिए माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण क्या होता है। तो ये कुपोषण वह अवस्था है जो पोषक तत्वों के अपर्याप्त, यानी आपको पूरे पोषक तत्व यदि न मिले हों, यानी पोषक तत्वों की यदि आपके अंदर कमी हो जाए तब भी, और यदि आप उसका अधिक सेवन कर लें तब भी क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है क्या, कुपोषण, ठीक है, जिससे शरीर के असामान्य विकास, सामान्य विकास नहीं होगा, फिर असामान्य विकास हो जाएगा और कार्य और स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, नकारात्मक उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यदि आप अपना कार्य सही से नहीं कर पाएंगे, आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा, ठीक है, आपके शरीर का जो विकास है वो असामान्य होगा, ठीक है। यदि आपके अंदर पोषक तत्वों की कमी है तो हो सकता है आपकी लंबाई न बढ़े, ठीक है, हो सकता है आप बहुत दुबले पतले हो जाएं, ठीक है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों का विकास न हो, ठीक है, आपके अंगों का ही विकास न हो, ठीक है। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा सेवन कर लेते हैं पोषक तत्वों का तो उससे भी आपको हो सकता है, ठीक है, कि आपके किसी बॉडी ऑर्गन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए, ठीक है, आपका शरीर में अधिक कायकता आ जाए, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएं, मोटापे का शिकार हो जाएं, ठीक है। तो आइए एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के प्रकार पढ़ें। तो पहला ही हमारा अल्प पोषण। अल्प का मतलब होता है आधा, कम, ठीक है। तो जब शरीर को ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन या खनिज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते, ध्यान दीजिएगा, जब बात हो रही है कि जब नहीं मिलते हैं तब इसे क्या कहते हैं, तो इसे अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे अंडर न्यूट्रिशन यानी अल्प पोषण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होगा,
तो इट्स रिजल्ट्स फ्रॉम इनसफिशियंट इनटेक ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट, यानी इससे क्या होगा कि पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके उदाहरण क्या क्या हैं? तो प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, PEM, विटामिन मिनरल डिफिशियंसी डिजीजेस। ठीक है, आपको विटामिन से रिलेटेड, मिनरल से रिलेटेड क्या हो जाएंगे? आपको उसकी कमी से होने वाले रोग हो जाएंगे, जैसे एनीमिया। ठीक है, आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयरन की कमी से। अगर बात रिकेटस की करें तो विटामिन डी की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला है दोस्तों ओवर न्यूट्रिशन। क्या है? ओवर न्यूट्रिशन। यदि आप बहुत ज़्यादा सेवन कर लेते हैं पोषक तत्वों का, जब शरीर में पोषक तत्वों का अधिक सेवन हो जाता है, तो विशेषकर फैट यानी वसा का, ठीक है, और कैलोरी, ठीक है, क्योंकि आपको कैलोरी बहुत ज़्यादा मिलती है फैट से। ठीक है, तो क्या होगा? इसे ओवर न्यूट्रिशन यानी अति पोषक कहेंगे। क्या कहेंगे? अति पोषक कहेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा? एक्सेसिव इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी अधिक पोषक तत्व। क्या? अधिक पोषक तत्व। आप अधिक पोषक तत्व ले लेते हैं तो आपको अति पोषण हो जाता है। ठीक है, ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है। अच्छा, जैसे मोटापा। ठीक है, यदि आप फैट का यूज बहुत ज़्यादा करें, किसका करें? फैट का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी मिल जाती है, उससे आप मोटे हो जाते हैं। ठीक है, ऑब्सेटी नाम। मोटापा दोस्तों एक प्रकार का रोग ही होता है। ठीक है, और लाइफस्टाइल डिजीजेस। ठीक है, ये और आपका लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज। ठीक है, आपके जीवन शैली, किससे? जीवन शैली से। जीवन शैली के कारण होने वाले रोगों में डायबिटीज यानी मधुमेह। ठीक है, हिंदी में मधुमेह कहते हैं। ठीक है, और हाइपरटेंशन यानी बीपी। ठीक है, आप बीपी के क्या हो जाएंगे? मरीज हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर के। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला है दोस्तों प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी प्रोटीन और एनर्जी की वजह से आपको माल न्यूट्रिशन हो जाए। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला ये है हमारा क्वाशियोरकर। क्या है? क्वाशियोरकर। देखिए, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला कुपोषण है, जिसमें ऊर्जा कैलोरी की मात्रा क्या होती है? समान हो सकती है। ठीक है, यानी आपको जो ऊर्जा मिल रही है, कैलोरी मिल रही है, वो तो सामान्य होगी, लेकिन कमी रहती है। क्या रहती है? कमी रहती है। उसके मुख्य लक्षण क्या हैं? एडीमा। एडीमा का मतलब होता है सूजन, पैरों में, चेहरे और शरीर पर पानी भर जाना। क्या होता है? शरीर में पानी भर जाएगा। ठीक है, अच्छा, पेट फूला हुआ रहेगा, पेट बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा। ठीक है, यदि आप मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, यदि उसकी आंखें हों, ठीक है, ये कोई मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, और उसका पेट ऐसे बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ हो। ठीक है, उसका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ हो। ठीक है, तो क्या होता है? ये होता है क्वाशियोरकर। क्या होता है? क्वाशियोरकर। ठीक है, ये क्या होता है? क्वाशियोरकर होता है। ठीक है, यानी केवल उसका उसका फैट की वजह से जो भाग बाहर हो जाता है, ठीक है, उसके बाकी शरीर के भाग क्या होंगे? पतले दुबले होंगे, लेकिन क्या होगा? पेट बाहर निकल जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है बालों का रंग बदलना। ठीक है, इसके बालों का रंग बदल जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? जैसे बाल इसमें भूरे या पीले पड़ जाते हैं और आसानी से टूटने भी लगते हैं, कि इसके अंदर बालों की कमी भी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बालों की कमी भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट
देखते हैं। अगला कह रहा है, देखिए एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे कि ग्रोथ फेलियर, विकास हो जाता है, ठीक है, उसकी लंबाई तो छोटी रहेगी, ठीक है, लेकिन पेट बाहर निकल जाएगा। फैटी लीवर, यकृत में क्या हो जाएगा, वसा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, और सुस्ती होगी, उसको चिड़चिड़ापन होगा, ठीक है, हर समय क्या करेगा, किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा करता रहेगा, किसी के ऊपर चिल्लाता रहेगा, बात बात में उसको गुस्सा आएगा, और कोई काम करने को कहेंगे करने को तो काम नहीं करेगा, सुस्त रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है मेरस्मस, ठीक है। देखिए ये भी एक प्रकार का रोग ही है, ठीक है, लेकिन वो कैसा है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। वहाँ पर प्रोटीन ज़्यादा हो जाता था, लेकिन यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर प्रोटीन क्या होता था, कमी होती थी। यहाँ पर क्या होता था, प्रोटीन की कमी रहती थी, ठीक है। और यहाँ पर यदि बात हम करें तो यह ऊर्जा, कैलोरी और प्रोटीन दोनों की गंभीर कमी के कारण, वहाँ पर आपको ऊर्जा मिलती थी, कैलोरी मिलती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ कमी होगा, ठीक है। वहाँ पर आपको प्रोटीन मिलता था, कम मिलता था, ठीक है, प्रोटीन कम मिलता था, बाकी आपको कैलोरी, ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती थी, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पर देखेंगे तो सब कुछ आपको कम कम मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन भी कम है, ठीक है, और कैलोरी भी कम है। इस वजह से आपको क्या हो जाएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, यानी PEM हो जाएगा, ठीक है। इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं, तो अधिक चिढ़ता, जैसे शरीर बहुत दुबला पतला हो जाता है। यदि आपने किसी ऐसे बच्चे को देखा हो, ऐसे व्यक्ति को देखा हो कि आप उसको देखकर कह दें कि नहीं इसकी हड्डियां गिनी जा सकती हैं, ठीक है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें ये रोग हुआ रहता है, मेरस्मस, ठीक है। खास करके ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। थिन बॉडी, पतला शरीर होगा, हड्डियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। लॉस ऑफ वेट, वसा का अभाव होगा तो उसके शरीर की क्या हो जाएंगे, फैट लगभग पूरे समाप्त हो जाएंगे, और उसके क्या होगा, वजन में भी कमी आ जाएगी, ठीक है, उसके वजन में कमी आ जाएगी। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यदि देखें तो नो एडिमा, ठीक है, सूजन नहीं होती है, ठीक है। ओल्ड मैन लुक मंकी फेस अपीयरेंस, ठीक है, या तो बूढ़ा दिखेंगे, बूढ़े दिखेंगे, बूढ़े या बंदर जैसे दिखेंगे, बंदर जैसे, ठीक है, या तो बूढ़े दिखेंगे या तो बंदर जैसे दिखेंगे, ठीक है। और ग्रोथ क्या होगा, रुक जाएगा, और कमजोरी उन्हें बहुत ज़्यादा हो जाती है। यदि किसी के अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, उसे कमजोरी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर ऊर्जा की क्या हो रही है, कमी हो रही है दोस्तों, ठीक है, ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी हो रही है, याद रखेंगे। यहीं पे लिख देते हैं, दो रोग हैं दोस्तों आपके सामने, आपके सामने दो रोग हैं। एक है क्वाशियोरकर, ठीक है, एक है क्वाशियोरकर और दूसरा कौन सा है, मेरस्मस, ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ ऊर्जा तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन नहीं मिलेगा। क्या होगा, यहाँ ऊर्जा मिलेगा लेकिन प्रोटीन नहीं मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन नहीं मिलता है। और यदि बात इसमें करें, इसमें दोनों चीज़ें, ऊर्जा और प्रोटीन दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा न्यूट्रिशन फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, ठीक है, अलग अलग एज ग्रुप के लिए यदि हम न्यूट्रिशन की बात करें, ठीक है, तो उसमें पहले ही आता है इन्फेंट यानी शिशु, ठीक है, जब छोटे बच्चे होते हैं, देखिए कितना प्यारा बच्चा है, ठीक है। तो इन्फेंट शिशु की यदि बात करें तो ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, जो माँ का दूध होता है,
ठीक है, वो सर्वोत्तम आहार होता है किसके लिए? जन्म से 6 माह तक, ठीक है, जन्म से 6 माह तक। यहाँ से दोस्तों PYQ में क्वेश्चन भी बने हैं कि कितने माह तक के बच्चों के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार होता है? तो 6 माह तक के बच्चों के लिए माँ का दूध ही क्या होता है? सर्वोत्तम आहार होता है, ठीक है। यदि कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है इससे, ठीक है। एंटीबॉडी से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, क्या होती है? एंटीबॉडी से रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, यदि बात करें एक लाइन में इसकी, तो ब्रेस्ट मिल्क इज़ आइडियल एंड कंप्लीट फूड फॉर इन्फेंट्स, ठीक है। यदि शिशुओं की बात करें तो उनके लिए जो माँ का दूध होता है वो क्या होता है? कंप्लीट फूड होता है, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि माँ के दूध में, ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी मिलती है? ठीक है, एंटीबॉडी कौन सी मिलती है? ठीक है, माँ के दूध में आपको क्या करना है? कमेंट करना है, ठीक है। आप रिसर्च करें और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माफ कीजिएगा, अगला टॉपिक है चाइल्ड में, ठीक है, बच्चे में न्यूट्रिशन, ठीक है। बच्चे में यदि न्यूट्रिशन की बात करें तो बच्चे जो होते हैं, मान लीजिए देखिए कुछ बड़ा हो गया है बच्चा, ठीक है, स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो हाई प्रोटीन एनर्जी डाइट, ठीक है, इन्हें क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत चाहिए। और ये एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, इनका शरीर एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके लिए उनको प्रोटीन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो कहीं भी खेलने कूदने जाते हैं तो उनके शरीर में चोट भी लगती है, तो उसकी मरम्मत के लिए, प्लस इनकी बॉडी को ग्रोथ चाहिए। अभी छोटे बच्चे हैं, इनका शरीर विकास करेगा, ठीक है, इनके हाथ पाँव लंबे होंगे, चौड़े होंगे, ठीक है, इनकी मोटाई में भी वृद्धि होगी, ठीक है, चौड़े भी होंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। और कोई ना कोई काम करेंगे, इस वजह से इनको क्या चाहिए? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो प्रोटीन और उच्च ऊर्जा वाला जो आहार होगा, ठीक है, वो उनको चाहिए। अच्छा, जैसे मिल्क, पल्स यानी दालें, एग यानी अंडे, फ्रूट्स यानी फल, और वेजिटेबल यानी सब्जियां, ठीक है। और देखिए, चिल्ड्रन रिक्वायर हाई प्रोटीन एंड एनर्जी फॉर प्रॉपर फूड, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि बात हम गर्भवती महिलाओं की करें, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन की करें, यदि बात प्रेग्नेंट वुमेन की करें तो आप प्रेग्नेंट वुमेन को चित्र में देख पा रहे होंगे। तो इनको एक्स्ट्रा आयरन चाहिए, क्या चाहिए? इनको एक्स्ट्रा आयरन चाहिए, क्या चाहिए? एक्स्ट्रा आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ठीक है। देखिए, अभी पीछे आपको आयरन की कमी से, किसकी? आयरन की कमी से, ठीक है, माफ कीजिएगा, आयरन की कमी से, ठीक है, अभी रोग बताया था एनीमिया। एनीमिया ये गर्भवती महिलाओं में होने वाला जो सर्वाधिक रोग है वो एनीमिया ही होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इनको आयरन की गोलियां भी दी जाती हैं, ठीक है। तो आयरन और कैल्शियम की इनमें कमी हो जाती है, इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे आयरन का काम करेगा तो ये एनीमिया से बचाव करेगा। कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए होता है, और प्रोटीन जो होता है, जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो जन्म से पहले जो बेबी गर्भाशय में होता है, ठीक है, उसे भ्रूण कहते हैं, ठीक है। उस बाहर आने के बाद वो बेबी हो जाता है, ठीक है, बच्चा हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जब तक वो है, ठीक है, तो वो क्या है? वो भ्रूण होता है, ठीक है, एम्ब्रियो होता है। तो भ्रूण की वृद्धि के लिए क्या होता है? जरूरी होता है क्या? प्रोटीन, ठीक है। यदि एक लाइन में बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेन नीड एक्स्ट्रा आयरन, कैल्शियम एंड प्रोटीन, इस बात को नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यदि बात करें ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था की, ठीक है। देखिए, जो वृद्धावस्था में कोई भी व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसको बहुत
हार्ड चीज़ें नहीं चाहिए, उसको बहुत आसान वाली चीज़ें चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब उसके अंदर वो एनर्जी नहीं है, उसका शरीर सामर्थ्य नहीं है वो चीज़ें करने के लिए, ठीक है। जैसे आसानी से पचने वाला भोजन अब उनको चाहिए, ठीक है। यदि आपके घर में वृद्ध बुजुर्ग हों तो आप उन्हें चने खिलाएंगे तो वो नहीं खाना चाहेंगे। क्यों नहीं खाना चाहेंगे? क्योंकि जो चना होता है वो आसानी से पचने वाला भोजन नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप उनको बहुत आसानी से पचने वाला भोजन दें तो वो आराम से खा लेते हैं। अच्छा, कम वसा और कम मसालेदार भी भोजन चाहिए होता है उनको, ठीक है। बहुत तला गला सामान नहीं खाते हैं। अच्छा, पर्याप्त फाइबर वह तरल पदार्थ, ठीक है। उनको जो भी चीज़ें दें उसमें फाइबर तो हो लेकिन वो कैसा हो, तरल हो, ठीक है। यदि एक लाइन में कहें तो एल्डरली पीपल रिक्वायर लाइट एंड इजीली डाइजेस्टेबल फूड, यानी जो वृद्ध लोग होते हैं, ठीक है, उनको क्या ज़रूरत होता है, एकदम आसानी से पचने वाला भोजन चाहिए, ठीक है, आसानी से पचने वाला भोजन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रोल ऑफ नर्स इन न्यूट्रिशन, ठीक है। पोषण में नर्स की क्या भूमिका होती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने तय हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप इंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद बीएससी नर्सिंग करेंगे, क्या करेंगे, बीएससी नर्सिंग करेंगे, ठीक है। फिर आप नर्स बनेंगे तो आपकी पोषण में क्या भूमिका होती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, पोषण की स्थिति का आकलन करना होता है, ठीक है। जैसे वेट, हाइट और बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। इसका कभी कोई फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो इसको लिख कर रखेंगे, ठीक है। और उसकी डाइट की हिस्ट्री लेना कि पेशेंट क्या क्या खा रहा है, ठीक है। और क्लिनिकल साइंस फॉर माल न्यूट्रिशन, ठीक है। माल न्यूट्रिशन पहचानने के लिए क्या करेंगे, उसके कुपोषण को पहचानने के लिए क्लिनिकल साइंस लेंगे, ठीक है। जैसे क्लिनिकल लेसन उसको उसके अंदर जो भी चिकित्सकीय साइंस हैं, सिम्टम्स हैं, उनको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, नर्स असिस्ट द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ पेशेंट, ठीक है। किसी भी रोगी की नर्स क्या करती है, पोषण स्थिति का आकलन करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला काम क्या होता है। तो अगला काम होता है नर्स का रोगी को शिक्षा देना, कि रोगी को बैलेंस डाइट के बारे में बताता है, ठीक है। एज, डिजीज और इकोनॉमिक स्टेटस के अनुसार सलाह देना होता है, ठीक है। उसकी एज कितनी है तो एज क्या है, किस एज में उसको क्या खाना चाहिए, ठीक है। जैसे वृद्ध लोग होते हैं उनको बहुत आसानी से पचने वाला भोजन चाहिए होता है, ठीक है। और यंग लोग खा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा फाइबर की चीज़ें, ज़्यादा प्रोटीन की चीज़ें, ठीक है, ज़्यादा फैट और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें वो खा सकते हैं। डिजीज, ठीक है, किसी को मान लीजिए कोई डिजीज हुआ है तो उसके लिए अलग डाइट प्लान होता है, ठीक है। मान लीजिए किसी का पेट खराब हुआ है, ठीक है, तो उसको चना तो नहीं खाने को बोला जाएगा, ठीक है। अगला है इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। मान लीजिए आप किसी को डाइट चार्ट बना कर दे रहे हैं, ठीक है, आप उसमें बहुत ज़्यादा महंगी वस्तुओं का नाम लिख दें, ठीक है, पता चला अगला आदमी अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, तो उसके इकोनॉमिक स्टेटस को भी देखकर उसके बैलेंस डाइट का जो आप चार्ट बनाएंगे उसको बनाएंगे, ठीक है, कि कौन सा व्यक्ति कौन सी चीज़ें अफोर्ड कर सकता है, उस अनुसार सलाह देना होता है, ठीक है। अच्छा, अगला है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जानकारी देना होता है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या फिर जो भी महिलाएं नए नए बच्चों को जन्म देती हैं, ठीक है, उन महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान के बारे में जानकारी दी जाती है कि बच्चों को कम से कम 6 माह तक केवल अपना ही दूध पिलाएं, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, ठीक है, जो शिशु को क्या करती हैं, रोगों से लड़ने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अगला है वीनिंग और हाइजीन, ठीक है। हाइजीन की जानकारी देना होता है, साफ़ सफाई की जानकारी देना होता है, ठीक है।
कि साफ़ सफाई से रहना चाहिए, ठीक है। साफ़ सफाई में रहने से हमें इन रोगों से सुरक्षा मिलती है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। माल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए, ठीक है, रोकथाम करने के लिए, कुपोषण को रोकथाम की, ठीक है। तो अर्ली क्या कह रहा है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफिशियंसी, ठीक है। यानी डिटेक्शन का मतलब होता है जांच करना, परखना, ठीक है। तो जल्दी क्या करना होता है, जल्दी से कमी को पहचानना, ठीक है। क्या करना होता है, कमी की पहचान, ठीक है। कौन सी कमी पेशेंट के अंदर है उसकी पहचान आपको बहुत जल्दी कर लेनी होती है, ठीक है। और आयरन के, फोलिक एसिड के, विटामिन के क्या करने होते हैं, उसको सप्लीमेंटेशन देने होते हैं, ठीक है। और ग्रोथ मॉनिटरिंग, ठीक है। बच्चों में क्या करना होता है, ग्रोथ को मॉनिटरिंग करना होता है। वृद्धि की निगरानी क्या करनी होती है, वृद्धि की निगरानी करनी होती है। यदि नर्स की बात करें तो नर्स प्लेज अ की रोल, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रिवेंटिंग माल न्यूट्रिशन, ठीक है, कुपोषण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा डाइट प्लानिंग, ठीक है, आहार की योजना बनाना, ठीक है। कह रहा है कि पेशेंट कंडीशन के अनुसार डाइट प्लान तैयार करना होता है। सही बात है, पेशेंट जिस कंडीशन में है उस हिसाब से उसका डाइट प्लान तैयार करे। स्पेशल डाइट, ठीक है, जैसे डायबिटीज़, किसी को अगर डायबिटीज हुआ है तो उसको क्या नहीं खाना है, एनीमिक है, ठीक है, रीनल है, रीनल डाइट भी बनाते हैं, ठीक है। और डाइटिशियन के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, ठीक है, डाइटिशियन से समझ बूझ के उसके डाइट प्लान तैयार करना होता है। नर्स हेल्प इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एप्रोप्रिएट डाइट, ठीक है। सही जो डाइट होती है उसको तैयार करने में नर्स क्या करती है, हेल्प करती है। यदि बात अगले पार्ट करें तो फंक्शंस ऑफ फूड, ठीक है, फूड के का क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए फूड के जो काम है, प्रोवाइड एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करेगा, ठीक है, ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है, वृद्धि और मरम्मत करेगा, शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस, रोगों से सुरक्षा का काम करेगा, ठीक है। देखिए जो फूड है वो आपको एनर्जी भी देगा, यदि आप इमेज में देख पा रहे हो तो एनर्जी भी देगा, ठीक है, आपको प्रोटेक्शन करेगा किससे, डिजीजेस से, ठीक है, और आपको ग्रोथ भी दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किससे मिलेंगी आपको, बाई फूड, किससे मिलेंगी, तो बाई फूड मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि भोजन का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। तो देखिए इस चार्ट को आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इस चार्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। बात यदि इनके ग्रुप की करें, ठीक है, तो एनर्जी देने वाले फूड में, ठीक है, एनर्जी देने वाले फूड के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं।
तो जो एनर्जी देने वाले फूड हैं, ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी डेली एक्टिविटीज़, ठीक है, शरीर को कार्य करने के लिए क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण में राइस है, गेहूँ है, चीनी है, घी है, तेल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एनर्जी देने वाले हैं, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग क्या है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन क्या करेगा, शरीर की वृद्धि और टूट फूट की क्या करेगा, मरम्मत करेगा, ठीक है। तो दालों में, दूध में, अंडा में, मांस में, मछली में क्या मिलेगा, आपको प्रोटीन मिलेगा। प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है, जैसे विटामिन, ठीक है, विटामिन मिलेगा, मिनरल मिलेगा, लवण, ठीक है, ये सब क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है। ऐसे क्या होगा, रोगों से रक्षा मिलती है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, ठीक है, हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं, इनसे क्या मिलता है, आपको विटामिन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है, देखिए यहाँ पर आप इस इमेज को देख करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बात यदि प्रोटेक्टिव फूड की करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इमेज में, ठीक है, यहाँ पर सब्जियां हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं, ठीक है। यदि बात बॉडी बिल्डिंग फूड की करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मांस के टुकड़े मिलेंगे, ठीक है, अनाज मिलेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और बात एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड की करेंगे, ठीक है, तो एनर्जी प्रोवाइड करने वाले फूड में आपको अनाज मिल रहे हैं, ठीक है। यदि आप प्रोटेक्टिव फूड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यदि बात हम करें एनर्जी गिविंग फूड, जैसे सीरियल्स यानी अनाज है, शुगर है और फैट है, ठीक है, तो प्रोवाइड एनर्जी फ्यूल फॉर एक्टिविटी, ठीक है, काम करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हेल्प्स, और क्या करेंगे, हेल्प बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है, बॉडी को काम करने के लिए, ठीक है, उसको ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हेल्प करते हैं। प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, ठीक है, रोगों से लड़ने में क्या करते हैं, हमें सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है दोस्तों कि माइक्रो वर्सेस माइक्रो न्यूट्रिएंट। यहाँ पर देखते हैं, देखिए जो दो शब्द होते हैं दोस्तों, ठीक है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, ठीक है। तो देखिए जो माइक्रो होता है, क्या होता है, माइक्रो, ध्यान से पढ़िएगा, जो माइक्रो पोषक तत्व है यानी स्थूल पोषक तत्व है, माइक्रो वो पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमें अधिक मात्रा में, किसमें, अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वो पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमें बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, ठीक है, रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, बहुत बड़े मात्रा में होती है, ठीक है। प्रोवाइड एनर्जी इन बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, तो एनर्जी प्रोवाइड करने वाले, ठीक है, एक तो वसा हो गया और एक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और प्रोटीन क्या हो गया, बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो हैं वो क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, याद रखिएगा, MACRO, मैक्रो, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, एनर्जी का मुख्य स्रोत है, ठीक है, कहाँ से मिलेगा, शुगर केन से, व्हीट से, पोटैटो से, राइस से, ठीक है। और प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन वृद्धि का काम करेगा, उत्तकों की मरम्मत का काम करेगा, ये पल्स यानी दालों से, दूध से, अंडे से, मीट से, ठीक है, इन सब चीज़ों से प्राप्त होता है। अगला है हमारा फैट, फैट का काम करेगा, अधिक ऊर्जा देता है और ऊष्मा का संरक्षण करता है, ठीक है, जो कहाँ मिलेगा, घी में मिलेगा, बटर यानी मक्खन में मिलेगा, ऑयल तेल में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आप दोस्तों अच्छे से समझ सकते हैं
माइक्रो और मैक्रो को, ठीक है। यदि आप फिगर को देख पा रहे हो तो MACRO माइक्रो, MICRO माइक्रो, ठीक है। माइक्रो में आते हैं विटामिन्स और आते हैं मिनरल्स, ठीक है। एक आता है मिनरल, एक आते हैं विटामिन, ठीक है। और माइक्रो में आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ठीक है। तो विटामिन विटामिन का काम क्या होता है? रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उपापचय दर को बनाए रखेंगे। और मिनरल काम करेंगे बोन फॉर्मेशन का और ब्लड फॉर्मेशन का। ब्लड फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? हीमोग्लोबिन। कौन करेगा? आयरन। कौन करेगा? आयरन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, डिटेल पॉइंट में, ठीक है। तो आपको पता है, इसके बारे में आपने पढ़ा भी है, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट देखिए क्या होता है, जो इजीली डाइजेबल है, ठीक है, आसानी से पच जाता है, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और क्विक गिविंग एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को बहुत जल्दी से दे देता है, ठीक है। अच्छा, अधिक मात्रा में लेने पर हानिकारक होता है, जैसे चीनी। आप चीनी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो हानिकारक है। ग्लूकोज ये भी हानिकारक है। शहद ये भी हानिकारक है। कब? अधिक मात्रा में लेने पर। कब? अधिक मात्रा में लेने पर क्या है? हानिकारक है, ठीक है। अगला है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो डाइजेस्ट स्लोली है, बहुत ही धीरे से क्या होते हैं? धीरे धीरे, क्या? धीमा अवशोषण होगा, ठीक है, ठीक है। अवशोषण इनका बहुत धीरे धीरे होता है। फाइबर कंटेंट इम्प्रूव्स डाइजेशन, ठीक है, इनके अंदर फाइबर होता है और ये क्या करते हैं? डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, पाचन को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। जैसे स्टार्च, ठीक है, स्टार्च जिसे मंड कहते हैं, क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। सेल्यूलोज और साबुत अनाज, होल ग्रेन, ठीक है। साबुत का मतलब होता है खड़ा अनाज, ठीक है, जो जो खड़ा अनाज होता है, ठीक। खड़े का मतलब वो स्टैंड नहीं होता है, ठीक है, यानी होल होता है, पूर्ण, संपूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है फंक्शंस, ठीक है, इसके काम क्या है? तो मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स एनर्जी है, ठीक है। ये क्या काम होता है? एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, ठीक है। हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड मसल्स, ठीक है। मस्तिष्क के और मसल्स के संचालन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। फाइबर प्रोवाइड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, प्रिवेंट क्या करेगा? कॉन्स्टिपेशन को, ठीक है, कब्ज को, इसको कब्ज को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, ठीक है, कब्ज को रोकेगा, ठीक है। इसके बाद मोटापे को, ठीक है, ये अधिक सेवन से क्या प्रभाव होगा? तो मोटापा हो जाएगा, ठीक है, मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। दांत क्या करेंगे? आसानी से झड़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, ये है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला है देखिए प्रोटीन की गुणवत्ता, ठीक है। तो ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक है, क्या करते हैं? इसमें होते हैं वो हाईली बायोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है, HBV, हाईली बायोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है, यानी उच्च जैविक महत्व,
ठीक है, उच्च जैविक महत्व, जैसे अंडा, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन होता है इसमें, ठीक है, दूध, मांस, मछली, ठीक है। एक प्रोटीन इज कॉल्ड रेफरेंस प्रोटीन, ठीक है, एक प्रोटीन क्या कहते हैं, रेफरेंस प्रोटीन कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है इनकम्प्लीट प्रोटीन, ठीक है, अपूर्ण प्रोटीन। देखिए क्या होता है, लैक वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो अम्लों का कमी, ठीक है, अमीनो अम्ल का कमी हो जाता है, ठीक है। जैसे लो बायोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है, कम जैविक महत्व, ठीक है, जैविक महत्व इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यहीं पर अमीनो एसिड हाई होते तो इसकी वैल्यू भी हाई हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। जैसे पल्सेस हैं, ठीक है, सीरियल्स है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन को। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला है दोस्तों वसा के प्रकार, ठीक है। देखिए वसा जो है वो कितने टाइप की है, पहला है सेचुरेटेड, ठीक है, सेचुरेटेड को आप पढ़ लेंगे, ठीक है, यूजुअली सॉलिड होती है, कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर यूजुअली सॉलिड होती है, ठीक है, और एनिमल ओरिजिन मोस्टली, ठीक है, ज़्यादातर कहाँ होती है, एनिमल से मिलती है, ठीक है। जैसे मक्खन है, घी है, क्रीम है, फैटी मीट वगैरह है, ठीक है। इसके प्रभाव क्या हैं इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हार्ट के डिजीज से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट क्या है, ठीक है। देखिए लिक्विड होता है, कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, प्लांट ओरिजिन होता है मोस्टली, ठीक है, और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। जैसे कह रहा है कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा सरसों में, सूरजमुखी में, सोयाबीन के तेलों में, ठीक है, ऑलिव ऑयल, नट्स, सीड, ठीक है, और लो बैड कोलेस्ट्रॉल इसमें बहुत कम होता है, और हेल्दी फॉर हार्ट, ठीक है, हृदय के लिए क्या है, लाभदायक होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, ठीक है, सेचुरेटेड फैट और अनसेचुरेटेड फैट आपके हार्ट को कैसा लगता है। हालांकि दोस्तों ये रियल हार्ट नहीं होता है, लेकिन ये वो वाला हार्ट है जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला विटामिन चार्ट है दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में आपको पहले ही पढ़ाया है, तो इसको आप एक बार अपने से पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे यदि हम बात करें तो विटामिन ए, ठीक है, इससे होने वाला रोग, उसके लक्षण, ठीक है, ठीक है। विटामिन डी है, इसके रिकेट्स हो जाता है, ठीक है, और बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है, ठीक है, स्कर्वी होगा तो दांत के मसूड़ों में क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। विटामिन ए जिसे थायामीन कहते हैं, साइंटिफिक नेम थायामीन होता है, इसका जो रोग होगा बेरी रोग होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, नर्व डैमेज हो जाएगी, ठीक है, मसल वीकनेस हो जाएगी, ठीक है, इससे नर्व डैमेज होती है B1 से। विटामिन के से ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, जैसे डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है आयरन, ठीक है, आयरन की कमी से देखिए एनीमिया हो जाता है, आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। आयरन की कमी से एनीमिया होगा, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, तो त्वचा आपकी पीली पड़ जाएगी, ठीक है, आपको थकान होगी, कमजोरी होगी, ठीक है, चक्कर आते हैं, ठीक है। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आयरन इज इसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ठीक है, इस बात को नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन के बारे में भी आपने पढ़ा है, इसकी कमी से गोइटर रोग हो जाता है। इसके लक्षण हैं नेक स्वेलिंग, ठीक है, गर्दन में सूजन हो जाता है, बच्चों में मानसिक विकार जैसी कमी आ जाती है। तो आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर
थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, ये बात को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों है माल न्यूट्रिशन, ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा भी है, ठीक है, कि अंडरवेट कम वजन वाला होता है, बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है, विकास में देरी होती है, मांसपेशियाँ क्षय हो जाती हैं, ठीक है, और थकान होती है, कमजोरी होती है। पॉवर्टी इसकी कम क्या हो सकती है, कारण हो सकती है, गरीबी हो सकती है कि आपको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिला, आप पर्याप्त भोजन नहीं ले पाए, ठीक है, अपर्याप्त भोजन भी होता है, ठीक है, भोजन में कमी, संक्रमण, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, जैसे डायरिया वगैरह होता है, ठीक है, और पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है, न्यूट्रिशन, आपके अंदर न्यूट्रिशन का जो अवशोषण है वो अच्छे से नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अधिक पोषण, ठीक है, अगर ऑब्स्टेट्रिक कहें, मोटापा कहें, ठीक है, जिसे ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है, जैसे अधिक कैलोरी का सेवन हो जाए, ठीक है, व्यायाम में कमी हो तो हाई फैट और जंक फूड डाइट, ठीक है, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे मधुमेह हो जाए, ठीक है, हाइपरटेंशन, ठीक है, डिजीज एसोसिएटेड संबंधित जो रोग हैं उसमें मधुमेह है, ठीक है, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप जिसे बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है, हार्ट डिजीज होगा, ठीक है, जॉइंट प्रॉब्लम्स, फैटी लीवर आदि समस्याएं हो जाती हैं। अगला हम बात करें दोस्तों न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रोटीन, ठीक है, भ्रूण व माँ के ऊतक की वृद्धि करेगा, आयरन क्या करेगा, एनीमिया से बचाव करेगा, कैल्शियम क्या करेगा, शिशु की हड्डी व दांतों का विकास करेगा, फॉलिक एसिड क्या करेगा, न्यूरल ट्यूब जैसे दोष को बचाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नर्स है जो प्रेग्नेंट वुमेन को क्या कर रही है, जानकारी दे रही है, ठीक है, किसकी, न्यूट्रिशन की। अगला बात यदि हम करें न्यूट्रिशन इन लैक्टेशन, ठीक है, स्तनपान के दौरान जो पोषण होता है, ठीक है, देखिए इसकी आवश्यकता क्या है। यदि बात इसकी आवश्यकताओं की करें, ठीक है, तो मोर कैलोरीज, ठीक है, अधिक कैलोरी होती है, ठीक है, तो रिक्वायर फॉर ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, अधिक कैलोरी क्या होगी, आपको जो मदर होती हैं, ठीक है, जो वुमेन होती हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया होता है, ठीक है, उन्हें हाईली प्रोटीन क्यों चाहिए, जिससे क्या होता है मिल्क फीडिंग कराने के लिए उन्हें ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एनर्जी डिमांड इंक्रीजेज ड्यूरिंग लैक्टेशन, एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है जब माँ क्या करती है, स्तनपान कराती है बच्चों को, ठीक है। मोर फ्लूइड्स, ठीक है, अधिक तरल पदार्थ चाहिए होता है, अधिक से अधिक आप उनको फलों का जूस पिलाएं, ठीक है। एसेंशियल मेंटेन एडिक्टिव मिल्क सिक्रेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिल्क सिक्रेशन के लिए क्या करना होता है, इनको मेंटेन करना होता है सब चीज़ें। और यदि बात हम करें मेन पॉइंट की, ठीक है, तो प्रोटीन फॉर क्वालिटी ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, अगर अच्छी क्वालिटी के ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है तो प्रोटीन की मात्रा सही मात्रा में प्रोटीन को जरूर होता है लेना, ठीक है। कैल्शियम, ठीक है, बोन और टीथ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आयरन प्रिवेंट एनीमिया, एनीमिया से बचाव के लिए, एनीमिया से बचाव, एनीमिया से बचाव, ठीक है। तो मेंटेन ए बी और डी कॉम्प्लेक्स, ये जो ए डी और बी कॉम्प्लेक्स हैं फॉर इन्फेंट ग्रोथ, ठीक है, यानी शिशु की वृद्धि के लिए, शिशु की वृद्धि के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, ठीक है। तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, लगातार आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड की 1 शॉट क्लास लेकर आ रहे हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो,
जिस नर्सिंग एप्टीट्यूड को दोस्तों पढ़ाने के लिए लोग हज़ारों हज़ारों रुपए चार्ज करते हैं, वो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ चैनल को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।